बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इंशाल्लाह जो जनरली हमारे अकाउंट्स हमारे सिस्टम में यूज़ होते हैं हमारे बिज़नेस में एटमॉस्फेयर में, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स और यूटिलिटी बिल्स होते हैं, जनरल एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट होता है, या इस तरह की फॉर एग्जांपल जो चीज़ें हम वो इसमें इंशाल्लाह मेंटेन करके अपने सॉफ्टवेयर को इंशाल्लाह क्लोज़ कर देंगे। कुछ रिपोर्ट्स चंद देखेंगे और इंशाल्लाह ये एक्सपेंसेस पे हमारा सबसे पहले आपको अकाउंट समझने के लिए इसको देखना पड़ेगा। ये 5 लेवल अकाउंटिंग सिस्टम है। कोई भी सिस्टम जनरेट करने इसके अंदर अकाउंट्स जनरेट करने से पहले आपको उसको 5 लेवल तक जनरेट करना पड़ेगा, 5 लेवल तक उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये एक्सपेंसेस हैं, शॉप एक्सपेंसेस हैं। अभी हमारा अकाउंट्स देखें, ऑटोमेटिक वर्कर एक्सपेंसेस और सैलरीज वगैरह के ऑटोमेटिक जनरेट हुए पड़े हैं, ठीक है। अब हम जनरल अकाउंट्स बनाना चाहते हैं, शॉप एक्सपेंसेस के अंदर ही हम जनरल एक्सपेंसेस बना देते हैं। हमारे ऑटोमेटिकली दो स्टेप्स क्रिएट हो चुके हैं। फर्स्ट स्टेप एक्सपेंस, सेकंड स्टेप शॉप एक्सपेंसेस। थर्ड एक्सपेंस पे हम क्रिएट ग्रुप करते हैं। यहाँ पर शॉप एक्सपेंसेस में हम लिख देते हैं, शॉप एक्सपेंसेस में हम ये लिखते हैं डेली एक्सपेंसेस। डेली एक्सपेंसेस हम डेली का हम थोड़ा हेड बना लेते हैं। उसमें हम ये डेली का एक हेड बना दिया, यहाँ पे हमने फिट किया डेली एक्सपेंसेस। हम अगला हेड बना देते हैं मंथली एक्सपेंसेस। हम यहाँ पे लिखते हैं मंथली एक्सपेंसेस का हमने दो हेड्स बना लिए हैं हमने। हाँ, शॉप एक्सपेंसेस में हमारा डेली और मंथली, हम डेली में डबल क्लिक करके एंट्रीज डाल सकते हैं। क्रिएट पेरेंट हम यहाँ पे चेल कर डेली में हमारे रिफ़्रेशमेंट के खर्चे होते हैं। रिफ़्रेशमेंट में चाय पी ली, खाना खा लिया, कुछ चीज़ें मंगवा ली, वो रिफ़्रेशमेंट के खर्चे हैं वो हमने डाल लिया यहाँ पर। रिफ़्रेशमेंट फीड कर लिया। अब हम शॉप एक्सपेंसेस, डेली एक्सपेंसेस, रिफ़्रेशमेंट में हम चाइल्ड क्रिएट करेंगे। इसमें हम फूड का एक बना देते हैं, एक हेड के हमें खाने के लिए। हम शॉप का ही एक्सपेंस है तो हमने जनरल यहाँ से फूड बना लिया। कोई चाय का खर्चा है तो हमने यहाँ पे चाय, यहाँ से शॉप पे क्लिक किया और चाय का हमने शॉप को बना लिया। कुछ हमारे स्टेशनरी है या हमारे कॉपी पेंसिल्स वगैरह इस तरह के मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं हमारे, वो हमें रेगुलर पे करने पड़ते हैं। हम MIS मिसलेनियस के नाम से उसको जनरेट कर लेते हैं और शॉप एक्सपेंसेस यहाँ पर बना लेते हैं। इसी तरह हमारे पास एक हमारे पास हेड बना हुआ है। सॉरी, हम इसको सॉफ्टवेयर को दोबारा रन करते हैं। हमारे पास एक चार्ट ऑफ अकाउंट में एक्सपेंसेस की शेप में मंथली का हेड एक बना हुआ है। मंथली में भी हम इसी तरह जो हमें रेगुलर एक्सपेंसेस, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको समझाना था कि एक्सपेंसेस के अंदर हमने हेड्स बनाने हैं, इस तरह बनाने हैं, वो 5 लेवल तक उसको जनरेट करना है। अब एंट्रीज जहाँ से होंगी वो कोई भी जर्नल अकाउंट है वो इस तरह आप क्रिएट कर लेंगे। वो चाहे एक्सपेंसेस में है, चाहे रेवेन्यू में है, चाहे इनकम है, चाहे एक्सपेंसेस है, चाहे एसेट है, चाहे लाइबिलिटी है, जो भी है। यहाँ पर हम वाउचर्स में जाएंगे, कैश पेमेंट वाउचर। कैश पेमेंट वाउचर का मतलब है कि हम कैश पे कर रहे हैं। हम यहाँ पर F प्रेस करेंगे, फूड से रेलेवेंट F मैंने लिखा, वो फूड और फरहान दो एक्सपेंसेस आ गए। फूड में हमारा जनाब आज हमारा 500 रुपये एक्सपेंस हुआ। डिस्क्रिप्शन में हमने ये चीज़ लिख दी कि हमने ये चीज़ मंगवाई, समोसे मंगवाए, पकौड़े मंगवाए, खाना शाना मंगवाया, ठीक है। ये हमने सेव कर दिया, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुल। इसका कैश पेमेंट वाउचर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। इसी तरह हमने अगला अकाउंट हमने एक बनाया था चाय का। हमने चाय का ख़र्चा यहाँ पे दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया और 500 रुपया हमने 200 रुपया चाय के अंदर फीड कर दिया। यहाँ पर हमने यहाँ पे उसके अकाउंट्स वगैरह ये सारा कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमने ये चाय मंगवाई, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। इसी तरह अगर आपसे खाने की सेंस में अकाउंट्स के अंदर एक जनरली बात ये देखी जाती है कि अकाउंट्स में कोई भी रिवर्स एंट्री नहीं होती, डेबिट क्रेडिट नहीं होती। इसमें ये होता है कि अगर रिवर्स एंट्री अकाउंट्स में होती है, कोई गलत हो गया तो एडिट नहीं होता, कैश वगैरह हमारा एडिट नहीं होता। अब देखें, आप समझते हैं कि यार मैंने 500 रुपया नहीं 5000 डालना था, आज हमारे कोई स्पेशल मेहमान आए थे तो हमारा खाने पे ख़र्च ज़्यादा हुआ है, हमने दावत की हुई थी तो पैसे गलत हो गए। तो आप उसको क्या करेंगे कि कैश रिसीव वाउचर में कि कैश हम यहाँ पर उसकी रिवर्स एंट्री हम डाल देंगे। 5000 और 500 का डिफरेंस कितना आता है? 4500। हम क्या कर देंगे, ये तो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा करना है ना, हमने थोड़े करने हो, 500 की बजाय हमने 250 रुपया करना हो, 250 खर्च करना हो, तो हम क्या करेंगे, फूड के एक्सपेंस में जाके फूड हम कैश रिसीव वाउचर। जनरल दो बातें समझ लें, कैश पेमेंट का मतलब है कैश पे कर रहे हैं, रिसीव का मतलब है हम हासिल कर रहे हैं।
पेमेंट का मतलब हम उसको दे रहे हैं और रिसीव का मतलब हमें आ रहा है। जो पेमेंट जा रही है और आ रही है हमें उसका बस हिसाब रखना है। कोई भी दुनिया का बिज़नेस है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, जमा बनाम। जमा बनाम में ये होता है कि जो आ रही है वो जमा, जो जा रही है वो बनाम, यानी कि जो इनकम है वो आ रही है, एक्सपेंस है जो जा रहा है। रिसीव का मतलब है आ रहा है और पे का मतलब है जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा कैश रिसीव वोचर के हमने 250 रुपया हमने उसके अंदर रिवर्स एंट्री डाल दी, और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं रिवर्स रिटर्न ऑफ 500। ठीक है, रिवर्स ऑफ 500, इनके 500 को हमने रिवर्स किया 250 रुपये में। ठीक है, ये क्लिक कर दिया। अब आप हमारा ये देखें, ये एंट्री हो गई। इस तरह आप अकाउंट्स में जाके चेक करें, कैश इन हैंड, एसेट, करंट एसेट, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। ये हम क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि जनाब आज के डेट में जो आपका नया एक्सपेंस हुआ है वो 500 रुपया। और अभी हम यहाँ पर देखते हैं, हमने यहाँ पर एक एक्सपेंस डाला है, मैंने शायद 200 रुपये डाला है, हमने 200 रुपये डाला, हाँ शायद 200 रुपया होगा। तो ये हमारे पास ना है, हम यहाँ से एक देख लेते हैं, कैश एक्सपेंसेस में चलते हैं, शॉप एक्सपेंसेस। शॉप एक्सपेंसेस में डेली, डेली में रिफ़्रेशमेंट और फूड में हम देख लेते हैं। फूड में हमने 500 रुपया और 250 रुपया, यानी कि 250 रुपया क्रेडिट हो गया और 500 रुपया डेबिट हो गया। ठीक है, ये हमने डाला और अकाउंट बैलेंस 250 हुआ। ठीक है, ये 250 हुआ। यहाँ पर हम दोबारा चेक करते हैं, एसेट, करंट एसेट, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। ये देख रहे हैं, ये 250 रुपया। एक्चुअली उसने क्या किया कि 500 रुपया और 250 रुपया ये उसको एडजस्ट किया है। 500 रुपया उसने एक्सपेंस में डाल दिया, 250 रुपया इनकम में डाल दिया। ठीक है, 250 रुपया तो एडजस्ट तो वही हो जाएगा ना, 5 माइनस 2 तो करें या 2, वो तो वही आएगा ना जो आप, तो वो इस सेंस में वो ऐसे किया हुआ। ये ठीक हमारी एंट्री जा रही है, हमारे अकाउंट्स पे इफेक्ट सही जा रहा है। बस इसी तरह आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स वगैरह यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं एक्सपेंसेस के अंदर, शॉप एक्सपेंसेस के अंदर, मंथली के अंदर जाके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टेलीफोन, सुई, गैस, ये वो इस तरह के अकाउंट्स जनरेट करके यहाँ पे एंट्री डाल सकते हैं, सिंपल। और जो आपको कुछ जनरली कोई इनकम हो रही है, जनरली आपको पैसे आ रहे हैं, आप वहाँ पर एक हेड बना दें एसेट्स के अंदर या रेवेन्यू के अंदर कि हमें जी माहाना तौर पर ये प्लाज़ा है या दुकान है, प्रॉपर्टी है, यहाँ ये शॉप है, वहाँ से हमें 50,000, लाख रुपया, 10,000, 20,000 रुपया हमें रेगुलर आ रहा है। तो यहाँ पर वो अकाउंट्स आपके मेंटेन हो जाएंगे। बस हम एक व्यू ओवरऑल हम अकाउंट्स की रिपोर्ट्स पे दोबारा देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे साल बाद हिसाब करना हो कि मैंने चाय के सेंस में क्या ख़र्च किया है, तो मैं कॉम्प्रिहेंसिव लेजर यहाँ से हेड रिपोर्ट लेना चाह रहा हूँ। यहाँ से आप पहले कॉम्प्रिहेंसिव लेजर चेक कर लें कैश इन हैंड का। कैश इन हैंड में वो कॉम्प्रिहेंसिवली तमाम चीज़ों की नरेशन साथ बता रहा है कि आपका ये खर्च हुआ है। तो ये देखें, एडवांस गिवन टू सेलमैन ये 1000 रुपया दिया, एडवांस गिवन टू सेलमैन 2000 दिया, सैलरी गिवन टू सेलमैन 5500, 4000, ये सारा कुछ दिया। ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिवली हमें वो लेजर सारा कुछ बता रहा है। यहाँ पे आखिर में हमने जो कैश गिवन टू वर्कर बिलाल और रिपेयरिंग की शेप में हमने ये पैसे दिए थे। अब हम यहाँ पर हेड रिपोर्ट लेना चाहते हैं कि हमारे पास एक साल में एक्सपेंसेस क्या हुए हैं। हम प्रिंट करते हैं तो हमें टोटल एक्सपेंसेस की वो बताता है कि फ़ूड की शेप में इतना हुआ, चाय की शेप में इतना हुआ, ये आपने इतना इतना खर्च किया हुआ है, आपने इतना इतना खर्च किया हुआ है, ये वर्कर को उजरत दी, ये सारा कुछ दिया, ये आपका एक्सपेंस हुआ हुआ है। वो हम चाहते हैं कि हमें ये ना बताए, ये बताए कि शॉप के अंदर हमारा क्या एक्सपेंस हुआ हुआ है। शॉप में हमने 2 हेड बनाए थे ना, मंथली और डेली का। तो वो बताता है कि यार आपके ये सैलरी एक्सपेंसेस ये हैं, वर्कर उजरत ये है, और आपने जो रिफ़्रेशमेंट के लिए खर्च किए हैं वो ये हैं। ठीक है, वो आपको ये एक्सपेंसेस बता रहा है। वो बता रहा है कि जनाब सब ग्रुप रिपोर्ट आपकी वर्कर की, जो भी वर्कर, यानी कि हम चाह करते हैं डेली के हमारे क्या एक्सपेंसेस हैं। हाँ, वो यहाँ पर डेली के खोल सकते हैं कि हमारे डेली के ये एक्सपेंसेस हैं, डेली के ये एक्सपेंसेस हैं। यहाँ पर हमने ये सैलरी एक्सपेंसेस हम चेक कर सकते हैं कि हमारे सैलरी के क्या एक्सपेंसेस हैं, जमाल, जहीर वगैरह ये एक्सपेंसेस आ गए। हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं वर्कर के क्या एक्सपेंसेस हैं, ये वर्कर के एक्सपेंसेस यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये हमें शो हो रहे हैं।
इसी तरह हम पेरेंट अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। शॉप एक्सपेंसेस हमने डेली से आगे रिफ़्रेशमेंट का जो हेड बनाया था उस हेड में हमारे पास ये खर्चे थे। हम उस हेड में सिर्फ जाके सिर्फ चाय का खर्चा या फूड का चेक करना चाहते हैं तो हमें जस्ट जनरली एक फ़ूड का खर्चा शो होगा। ठीक है, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक साल बाद एग्जैक्टली अपने अकाउंट का ऑडिट कर सकते हैं, जिससे हमें कम्प्लीटली ये रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपने एक साल से लेके अब तक क्या रिपोर्ट, क्या आपने कमाया, क्या खाया, ठीक है, क्या खर्चा आपने किया। ये हमारा तकरीबन प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट है। यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस और टोटल जो भी रेवेन्यू और इनकम का डिफरेंस आता है। चार्ट ऑफ अकाउंट आपको शो करवाता है कि आपके पास इस लेवल से ये अकाउंट्स जनरेट हुए पड़े हैं। ठीक है, इसको इंशाल्लाह डिटेल से आप इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम जनरली ये देख रहे हैं तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे पास। गोल्ड परचेज रिपोर्ट हमने जो ख़रीदी थी आज की डेट में, परचेज गोल्ड किया था, उसकी डिटेल सारी आ रही है। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास किस किस शेप में गोल्ड आया था, उसका क्या हिसाब किताब था, वो सारा कुछ यहाँ पर आ रहा है। ठीक है जी, प्योर लिया था, यूज़ लिया था, इतने में लिया, इतने में दिया, ये सारा परचेज़ प्योर गोल्ड की डिटेल आ रही है। इसी तरह डेट वाइज हम ले सकते हैं इसको। आप यहाँ से ऑर्डर की रिपोर्ट्स का सब हिसाब किताब बना सकते हैं। जो हमने ऑर्डर्स कल किए थे उन ऑर्डर्स की रिपोर्ट्स हैं सारी, ऑर्डर एस्टीमेट की रिपोर्ट, कंप्लीटेड ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स और इन तमाम की डिटेल यहाँ पर हमारे पास शो हो रही है। इसके बाद हमारे पास हैं स्प्लिट वर्कर्स की रिपोर्ट्स का तमाम हिसाब किताब, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, वो तमाम है। उसके बाद गोल्ड सेल्समैन की रिपोर्ट, सेल्समैन की एडवांसेस सैलरीज और उनके सेल्समैन की सैलरीज एडवांसेस उनके और उनके जो भी है उनकी अटेंडेंस वगैरह का सब रिपोर्ट्स यहाँ पर हमारे पास शो होती हैं। इसमें कस्टमर की रिपोर्ट, कस्टमर का बायोडाटा और उसके एड्रेसेस वगैरह की तमाम रिपोर्ट्स हैं। सैम्पल जो हमने नमूने के तौर पर चीज़ें भेजी हैं उसका सारा हिसाब किताब इसमें आता है। कस्टमर की बर्थ डेट और उनकी एनिवर्सरी डेट के हवाले से उनकी रिपोर्ट्स आती हैं। कस्टमर रिसीवेबल, जो कस्टमर हमारे पेएबल हैं जिन्होंने हमें देना है, ये असद साहब हैं और रेहान साहब हैं, इन्होंने हमें पैसे देने हैं। ये लोग हमारे पेएबल्स हैं, यानी कि इन रिसीवेबल्स हमने उनसे लेना है, यानी कि इन्होंने हमें देना है। ये हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे सॉफ्टवेयर का कम्प्लीटली मुताला कर लिया है। इंशाल्लाह जो भी है सेल्स के हवाले से ये तमाम हेडिक्स हैं। रिपोर्ट स्टॉक की हम कल डिस्कस कर चुके थे। बारकोड की रिपोर्ट्स हैं, बारकोड टैगिंग सिस्टम हमने कल चेक करवाया था। इसमें से कम्प्लीटली लेना चाहते हैं टैग नंबर के हवाले से, टैग रेंज के हवाले से, स्टॉक सिलेक्शन के हवाले से, मैनुअली आप इसको लेना चाहते हैं, ये तमाम रिपोर्ट्स हमारे पास इस तरह वर्किंग कर रही हैं। अब हमारे सॉफ्टवेयर का तमाम ओवरव्यू ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मज़ीद किसी कस्टमर को, किसी देखने वाले को, किसी सुनने वाले को कोई प्रॉब्लम हो तो हमारी वेबसाइट www.jewelmanager.com, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं खोल के। jewelmanager.com ये वेबसाइट है, ये आप खोल सकते हैं। इस पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जूल मैनेजर पर। अदरवाइज़ हमारे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह इसमें सारा कुछ ये इसमें दिया हुआ है, आप यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इंशाल्लाह हमारा नुमाइंदा भी आपके पास हाज़िर हो जाएगा, और आपको डेमो शेमो चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।